क्या अगले 48 घंटे में ईरान पर फिर से हमला होने वाला है? क्योंकि आज फिर ईरान को लेकर ट्रंप बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 48 घंटे में हमले की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पहले भी हमले से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ के साथ बैठक की और फिर आज ट्रंप बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या सही में ईरान पर अमेरिका तूफानी हमला करने वाला है? हमले की तैयारी को डिकोड कर आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। देखते हैं अभी की बड़ी खबर क्या है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान पर अमेरिका का हमला कभी भी संभव। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के 3 संकेत दिए हैं। पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट और तीसरा पोस्ट किया गया। पहला पोस्ट, अब और अच्छा आदमी नहीं। दूसरा पोस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया। और तीसरा पोस्ट, तूफान आ रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से अपना सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार वाला समझौता करना ही होगा, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। जमीनी हमले की कोशिश बिल्कुल भी ना करे अमेरिका। जमीनी हमला हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक ईरान बंदी बना लेगा। अमेरिका को सैनिकों को बंदी बनाए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वहीं ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा कि ईरान बहुत जल्द अपने दुश्मनों का सामना उस हथियार से करेगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इस्लामिक गणराज्य ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जिससे वो डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। और खबर यह है कि ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका की सेना। ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब तक बातचीत से नहीं निकल पाया है कोई भी नतीजा। बढ़ते आगे, तेहरान में इजरायल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इजरायल यूएस के खिलाफ रैली में नारेबाजी की गई और सरकार का समर्थन भी किया गया। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें। ऐसी ही कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं ईरान से, राजधानी तेहरान से। इजरायल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की ये तस्वीरें। और तेहरान की सड़कों पर ईरान ने ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है। नई पीढ़ी के आरएस ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका, इजराइल को ईरान का यह बड़ा संदेश है। इस तरह से ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन और अमेरिका को चेतावनी दोनों देता नजर आ रहा। और इस तरह से तेहरान में हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। महिला, पुरुष, कोई भी हो, बच्चों के साथ महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। हाथों में झंडे हैं, नारे हैं और इसके जरिए एकजुटता ईरान में दिखाने की कोशिश। और ये देखिए, इससे पहले तमाम मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था और अब तेहरान की सड़कों पर आरएस ड्रोन का प्रदर्शन, और ये ईरान की ताकत और एकता दोनों को दिखाता नजर आ रहा है। तो अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद बढ़ने लगे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी। ट्रंप ने अब नया बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लेकर दिया है। वहीं जर्मनी को भी लेकर ट्रंप ने बयान दिया है और फिर से मर्ज को धमकाया है। और ईरान जंग पर पेंटागन का पहला आधिकारिक आंकड़ा सामने आ गया है। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 25 अरब डॉलर खर्च हो गए हैं। अधिकतर रकम हथियारों और गोला बारूद में झोंकी गई है। जितना अमेरिका का नासा पर खर्चा, उतना अमेरिका ने अब तक ईरान के साथ इस युद्ध में फूंक डाला है। चुनाव से पहले बढ़ता खर्च पार्टी के लिए अब मुसीबत बनता नजर आ रहा है।
तो जंग में अमेरिका का भारी खर्चा, कितने खर्च हुए हैं डॉलर बताते हैं आपको। पहला आधिकारिक अनुमान क्या है, फिर ज्यादातर खर्च और बड़ी बातें इस पर क्या निकलकर सामने आ रही हैं। 25 अरब खर्चा नासा के सालाना बजट के बराबर है, ये बड़ी बात है। गोला बारूद पर ज्यादातर खर्च हुआ है और बड़ी बात यह भी कि टेंशन में रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है। रिपोर्ट से डेमोक्रेट्स को मौका मिल गया है। रिपोर्ट ये है कि इस वजह से डेमोक्रेट्स इस मुद्दे पर घेरते हुए रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स को नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह झटका भी लगा है, इस रूप में भी इसे देखा जा रहा है। विरोधाभास क्या है, ईरान से जंग के पहले 6 दिन में जो खर्चा सामने आया वो 11.3 अरब डॉलर है रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन मौजूदा अनुमान बेहद कम है। जितना खर्च हुआ है उससे मौजूदा अनुमान बेहद कम है। और अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को ईरान युद्ध पर कांग्रेस में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। हेग्सेथ ने अमेरिकी सांसदों के सवालों का जवाब में कहा कि डेमोक्रेट्स सबसे बड़े विरोधी हैं। रिपोर्ट देखिए। बात यह भी है कि ईरान जंग से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर, कई देशों पर बढ़ते ईंधन दामों की मार। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असर, पाकिस्तान पर 85% असर है सर्वे के हवाले से जानकारी। यूरोप, यूएस में ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। और इस जंग से त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा और तेल महंगाई छू रही है आसमान। सबसे पहले बताते हैं कौन सा देश और कितना असर पड़ रहा है, जरा ये देखें। सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। ईंधन की बढ़ी कीमतों का असर 85% पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा बात करते हैं केन्या की। केन्या में 79% कीमतें बढ़ गई हैं जंग से पहले और जंग के बाद। मिस्र की बात करें तो वहां पर 78% प्रगति, दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी कीमतें बढ़ी हैं। 68% यहां इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा नाइजीरिया में क्या असर हुआ है, 56% बढ़ोतरी हुई है। तो सऊदी अरब में 46% बढ़ोतरी हुई है। जियो पोल सर्वे के हवाले से ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को छू गई है। ये 4 साल में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $119.76 प्रति बैरल तक चली गई, जो जून 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर देखें तो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज लगभग बंद हो चुका है। ये रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालता है। इसके बंद होने से कच्चे तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही लगभग रुक गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के मुताबिक ये अभी तक का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बन सकता है।